हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी इन कैपिटलिस्ट स्टेट। देखिए, कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर पब्लिक पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट स्टेट से क्या मतलब होता है? कैपिटलिस्ट स्टेट से ये मतलब होता है जहाँ पे जो मार्केट है वो क्या होता है, फ्री होता है, वो कंप्लीट होता है, मतलब उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट के पास बहुत कम उसके मार्केट को हैंडल करने के या कंट्रोल करने के अपने पास बहुत कम पावर होते हैं। और मेनली ये पावर दिया जाता है प्राइवेट पार्टीज़ को। एंड स्टेट का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, दैट्स इट। तो ये होता है कैपिटलिस्ट स्टेट, जो सिर्फ प्रॉफिट के बेस पे मार्केट को खोल देता है। ओके। सो उस स्टेट में पब्लिक पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द स्टेट इज असाइन अ वेरी लिमिटेड रोल। ठीक है, बहुत कम रोल होता है स्टेट के पास कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। स्टेट इज अ रेगुलेटर एंड नॉट प्रोमोटर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो समाज के अंदर जो सोशल और इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी प्रमोट करना है, वो स्टेट जो है सिर्फ उसको रेगुलेट करता है। ओके। इट विल नॉट promote any social and economical activities. Unlike socialist society, the state only regulates is not a major is not a major player in social and economical activities. तो क्या होता है ये अनलाइक सोशलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, स्टेट जो है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो ये अनलाइक है कौन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और इसके पास जो है कोई मेजर प्लेयर नहीं होते सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। ओके। इट इज ही जस्ट रेगुलेट। ओके। मोस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर अंडर द प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मार्केट है ओपन है। तो ओपन है इट मीन्स व्हाट, मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो पावर है वो किनके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। ठीक है। गवर्नमेंट विल नॉट इन्फ्लुएंस दैट मच टू द मार्केट। The state play the role of change agent in promoting and shaping various social and economic policies in a capitalist order. This change on the part of the nature of the state also affect the public policy. तो ये क्या होगा फिर, इसके हिसाब से फिर अलग अलग पब्लिक पॉलिसीज बनेगी। मतलब जैसे स्टेट का रोल रहेगा, अगर ये कैपिटलिस्ट स्टेट है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ओके, इन दी इकोनॉमी। तो सेम वे लाइक वाइज स्टेट क्या करेगी, उसी हिसाब से फिर पॉलिसी बनाएगी। पब्लिक पॉलिसीज एक्सपांड देयर स्कोप फ्रॉम द regulations to that of development. They also have to keep in view the need and objective of various stakeholders like civil society group and corporate players. तो इनका इनका क्या होता है, इन सबको देखा जाता है। राइज ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट, राइज ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट इज विजिबल इवन सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है तब से क्या हुआ है, कैपिटलिस्ट स्टेट क्या है हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट फोर्स हैव ऑलवेज वांटेड अ फ्री हैंड इन द इकोनॉमी। The need for a capitalist state has had a deep impact on policy making. तो जो कैपिटलिस्ट स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। सो कैपिटलिस्ट स्टेट हैज़ promoted liberalization and privatization. The state has been rendered inefficient and unproductive for many economic activities. Hence, many of the state functions have been handed over to a market force and private players. This has impacted the sphere and domain of the public policy. तो क्या होता है, जब स्टेट अच्छा मार्केट में अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होता है, तब वो क्या करता है, मार्केट को ओपन कर देता है और वो प्राइवेट प्लेयर को दे देता है। तो फिर सेम सेम इस पे ऊपर भी
पब्लिक पॉलिसी बनती है। इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज द स्टेट पॉलिसीज आर लिमिटेड टू law and order, okay, they are limited to the law and order, revenue functions and somewhat regulation of market, ये सब क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सो ऑन आर टेकन केयर ऑफ बाय मार्केट इटसेल्फ। तो जो भी रूल रेगुलेशन होंगे मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सब कौन देखता है, ये देखता है प्राइवेट प्लेयर्स। स्टेट पॉलिसीज आर मेनली डायरेक्टेड एट प्रिवेंटिंग एंड करेक्टिंग द डिस्टॉर्शन क्रिएटेड बाय मार्केट एंड अदर प्राइवेट प्लेयर्स। तो जो स्टेट का रोल होता है इन दैट केस, इन कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर, बस रेगुलेट करता है उनको एट द टॉप लेवल। द स्टेट हैज़ टू मेक adequate policy mechanism that can handle any social economic crisis created by the market। तो जो भी सोशो और इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट की जाएगी मार्केट के द्वारा, उसी को बस वो हैंडल करता है। द स्टेट एक्ट एज एन अंपायर in capitalist economy. Although capitalist is based on the assumption of perfect competition, it is more or less utopian concept. In reality, it is always an unequal competition scenario. So market needs some rule and regulation which can ensure rational, equal and reasonable ground for competition। तो क्या बोलते हैं इसमें कि मार्केट के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक है, जो कि रैशनल और इक्वल और एक रीजनेबल ग्राउंड पे होने चाहिए, जिससे कि कंपटीशन बना रहे। सो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द स्टेट फ्रेम देयर पॉलिसीज टू प्रोवाइड एक फेयर कंपटीशन। तो क्या करता है स्टेट, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, किसके लिए, फॉर द फेयर कंपटीशन के लिए। इट also ensure that these policies are properly follow and implemented। और ये भी इंश्योर करता है कि पॉलिसी प्रॉपरली फॉलो और इम्प्लीमेंटेड हो। इट गिव द स्टेट अ फ्री हैंड टू इंटरफेयर एंड रिस्ट्रिक्ट some economic activities and control the market। This promote the scope for the state public policy even in market dominated society। तो ऐसे भी स्टेट के पास पावर हो जाता है टू मेक द पब्लिक पॉलिसीज। सो इवन इन कैपिटलिस्ट कंट्री द स्टेट हैज़ टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। इट इज़ अ चेंज ऑफ रोल फॉर अ स्टेट। कैपिटलिस्ट डज नॉट मीन्स अब्सेंस ऑफ स्टेट एंड पब्लिक पॉलिसीज। तो कैपिटलिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अब्सेंस ऑफ स्टेट इन द पब्लिक पॉलिसी, मतलब पब्लिक पॉलिसी में स्टेट का कोई रोल नहीं है। Many have suggested that some control of the state is mandatory for smooth functioning of the economy। तो मिनिमम तो कुछ ना कुछ कंट्रोल होना ही चाहिए स्टेट का फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमी। वी नीड्स state policies especially to protect the property rights, okay। The state has to formulate policies under which its various institutions like police and courts can ensure proper implementation of these rights। All schools of capitalist thought believe that state regulation through monetary policy and fiscal policy is necessary for microeconomic forces। ठीक है, अगर देश के अंदर महंगाई या जो भी, ठीक है, जो मार्केट को डील करती है उन चीज़ों को अगर मेंटेन रखना है तो मॉनेटरी पॉलिसी और या फिजिकल पॉलिसी इनको बनाए रखना है, ओके, इनको रेगुलेट करते हुए रहना है। और ये रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, ओके, थ्रू देयर एजेंसीज। although they dif although they differ in as to what extent the state should interfere through policy strictly or midly, they all agree to the need of state policy for regulating the market, okay। So we will be able to understand the nature of public policy in a capitalist order better, okay।
इफ़ वी कंपेयर इट विद द नेचर ऑफ पॉलिसी इन सोशल स्टेट, तो हमें कैपिटलिस्ट का समझ में आ जाता है। व्हेन स्टेट अंडर कैपिटलिस्ट ऑर्डर अडॉप्ट अ लिमिटेड पॉलिसी कंट्रोल दैट वाज स्पेसिफिकली लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, इंश्योर फेयर एंड बैलेंस कंपटीशन as well as regulation of microeconomic forces, the world become a mute specter, okay, spectator of widespread unrest. There was large scale exploitation of poor people and laborer by the capitalist। ठीक है, कैपिटलिस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, किनका? पुअर, गरीब लोगों का और लेबर का, जो लेबर्स होते हैं। This unrest led to socialist revolution in different part of the world, ensuring in the emergence of the various socialist state across the globe। इसीलिए फिर socialist country बने हैं। Okay, the emergence of socialist state and its idea of constructing just, equal and rational economic order dominated the circle of public policy in the 20th century। तो इसीलिए फिर सोशलिस्ट स्टेट बने हैं जो कि मेनली क्या करते हैं? इक्वल रैशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाते थ्रू दी पब्लिक पॉलिसीज। अ वेव ऑफ सोशलिज्म वाज फेल्ड इन वेरियस डोमिनेंट कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना एंड मेनी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थ्रू कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से बहुत सारे जो कंट्रीज है वो क्या बने? सोशलिस्ट स्टेट बने। द राइज ऑफ सोशलिज्म and its impact on policies was not merely limited to the socialist state. Various non-socialist countries were also influenced by the socialist policies in order to plug the launches of the lacunae of the capitalist order. World biggest capitalist state like UK and USA started giving way to welfare economic and increased regulatory policy of government in this country was the result of the socialist imprint on public policy as well as the global economic crisis of that time। okay, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी दो कैपिटलिस्ट कंट्री दैट इज यूएसए एंड द यूके, दे आल्सो following the socialist policies। okay, in between this was the period when majority of the globe public policy came under the Keynesian economic paradigm. After independence, Indian government adopted socialist planning. It not only increased the scope and reach of public policy, state took the task of socio-economic development, but also increase the number of public agencies to frame and implement public policies। तो जैसे भारत आज़ाद होता है, गवर्नमेंट ने क्या? सोशलिस्ट प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, उसको एडॉप्ट किया और पब्लिक पॉलिसी को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग एजेंसी बनाए, पब्लिक एजेंसीज बनाई। ओके, फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन बनाए जिसको अभी नीति आयोग बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाए, इस तरह से अलग अलग एजेंसीज बनाए, पब्लिक एजेंसीज बनाए। वेयर सेटअप टू फैसिलेट सोशलिस्ट पॉलिसी फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लॉ एंड स्टेटस लाइक बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट आ गया, लैंड टेनेंसी एक्ट ईटीसी, 5 ईयर प्लान आ गया, had mainly policy component guiding and deciding policy framework for economy as a whole। in socialist state ambit of public policy is very broad। ठीक है, सोशलिस्ट स्टेट में पब्लिक पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेंस बनता है। द स्टेट फार्मूलेट पॉलिसी फॉर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, स्टेट हर फील्ड में पॉलिसी बनाता है। इवन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री face direct government intervention in terms of the policies, not only for their regulation but for their promotion। Government broadly define the policies dictating the area of economy which are reserved only for government and its agency जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे,
टेलीकम्युनिकेशन, इनमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती है। ओके, प्राइवेट पार्टीज आर नॉट अलाउ टिल नाउ। इन द सोशलिस्ट स्टेट पॉलिसीज डू नॉट रिमेन लिमिटेड टू द इकोनॉमिक स्फीयर बट द स्टेट ऑल्सो ले डाउन द पॉलिसीज फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इक्वेलिटी के लिए काम करता है सोशलिस्ट। ओके, सोशलिस्ट स्टेट के अंदर। हेंस इन अ सोशलिस्ट स्टेट पब्लिक पॉलिसी इज वाइड स्प्रेड एंड exhaustive in nature, covering all the sphere of the socio-economic of the life. So as far as impact of the state capitalist or socialist nature is concerned, we must understand that capitalist state has more of regulatory policies, whereas socialist state act directly as producer, regulator and promoter of the economy. So it has all these policies imbibed in it. This play more state are of a capitalist nature. The aftermath of new liberalization era 1990s has witnesses a metamorphosis in the nature of the state. With the collapse of erstwhile Union of Soviet Socialist Republic, Union of Soviet Socialist Republic, and opening up of economy in China has dealt a several blow to socialist state. This has led to privatization, making inroad into many economies. Earlier in capitalist as well as socialist state, many functions were reserved only for the state, but now many of them are being given to the market force and private players. Okay, so this is also happening in the capitalist state. So though the state is diversing many of the function and authority, but we cannot say that role in the economy has been undermined. Okay, till there is a role of the state to frame the regulation, okay, to frame the policies for or for to regulate the market. Okay, in case of the capitalist state as well, the state now play a role of regulator, facilitator and arbiter. It use more of the indicative planning. Public policy has changed only in its content. It still work under the umbrella concept of social justice and equality. Market can never replace the state. Even if all sector of the economy and society are left free, we will still need state and public policy in one form or the other to correct distortion, balance, competition, prevent discrimination, even poverty and deal with crisis. तो किसी भी चीज़ में, चाहे कैसे भी सिचुएशन आए स्टेट के पास, चाहे कोई भी रोल रहे स्टेट के पास, चाहे कैपिटलिस्ट रहे, ठीक है, फिर भी स्टेट के पास क्या रहेगी, पब्लिक पॉलिसी रहेगी टू कंट्रोल द मार्केट एंड टू मेंटेन द competition in the market. So for making the or for making the competition to maintain the competition in the market, the state regulate through the policies, public policies. This function can never be taken care of by market policies. It is only the public policy which can take up all the tasks of socio-economic development, either led by free market or the state itself with great responsibility and accountability. तो अगर कैपिटलिस्ट भी कोई स्टेट है, फिर भी अगर मार्केट को रेगुलेट करना है तो पब्लिक पॉलिसी आर वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से पब्लिक पॉलिसी कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर, ओके, कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। ओके, और कैपिटलिस्ट स्टेट किस तरह से, कैपिटलिस्ट स्टेट में किस तरह से मार्केट होता है, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी इन अ डेवलपिंग स्टेट। डेवलपिंग स्टेट जो होते उनके उनमें किस तरह से पब्लिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है या क्या इम्पोर्टेंस होता है पब्लिक पॉलिसी का इन द डेवलपिंग स्टेट के अंदर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।